हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी ने जब ये वाली रील देखी थी तब आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि इसमें ये जो मैंने आपको टेलर पैटर्न मेकर दिखाया है इसका यूज़ करना सिखाऊं। तो आज के वीडियो में हम टेलर पैटर्न मेकर का यूज़ करना सीखने वाले हैं। देखो, आपको ये टेलर पैटर्न मेकर कुछ इस तरह से मिलता है। जब आप मार्केट में लेने जाओगे तो इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से मिलेगी। नॉर्मली इसको इस तरह से ओपन कर लेना है। अब हम इसका यूज करना सीखेंगे। देखिए, ये जो टेलर पैटर्न मेकर होता है इसका शेप आपको कुछ कोटी वाले स्टाइल में दिखेगा, पर सिर्फ आप इससे कोटी अकेला नहीं बना सकते हो, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल स्केल है। देखो, इसमें हम यहाँ से हम नेक बना सकते हैं। यहाँ पर इसमें कोटी का शेप है तो कोटी तो आप इजीली बना ही पाओगे। साथ में देखो, बीच में आपको इस तरह का ये दिख रहा होगा जो यहाँ पर स्लीव्स कर्व है। ये अगर आपको स्लीव्स बनानी है तो यहाँ से स्लीव्स बना सकते हो। इसके बाद देखो, यहाँ से आप आर्मोल का शेप ड्रॉ कर सकते हो हाफ, और आधा आर्मोल शेप आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो। आपके 4 से 5 स्केल का काम जो रहेगा ना वो आपका सिर्फ टेलर पैटर्न मेकर कर देगा। देखो, जैसे कि आपका स्ट्रेट वाला स्केल होता है तो स्ट्रेट वाले स्केल का काम भी आपका ये टेलर पैटर्न मेकर कर देगा। देखो, यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, यहाँ से भी आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। आपका टेलर पैटर्न मेकर स्ट्रेट लाइन का काम कर देगा। इसके बाद देखो, अगर आपको राउंड वाला स्केल यूज करना है तो राउंड वाले का काम भी यही कर देगा। देखो, जैसे आपको राउंड शेप देना है यहाँ से तो आप इजीली यहाँ से राउंड शेप देकर, चाहे आपको यहाँ पर गोल दामन बनाना हो, जैसे दामन बनाते हैं ना गोल राउंड वाला, तो वो बनाना हो, कोटी में राउंड शेप देना हो, या कहीं पर भी आपको राउंड शेप देना है, या फिर स्लीव में ऐसा डिजाइन बनाते हैं ना राउंड वाला, तो वो भी देना है तो आप इससे बना सकते हो। ठीक है। इसके बाद आपका जो फ्रेंच कर्व होता है ना, तो फ्रेंच कर्व का काम भी यही स्केल कर देगा। देखो, जैसे यहाँ पर देखोगे आप तो इस तरह से आपको फ्रेंच कर्व वाला शेप मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक का राउंड जो रहेगा वो भी आप इसी से दे सकते हो। इसके बाद साथ में आपका जो स्लीव कर्व होता है ना, स्लीव कर्व का काम भी यही कर देगा। इसके लिए आपको अलग से स्लीव कर्व लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक स्केल ले लो, इससे आपके सारे काम हो जाएंगे। इसके अलावा आपको सिर्फ एक अलग से जो रहेगा ना, एक बड़ा वाला लॉन्ग स्केल लेना पड़ेगा और टेलर पैटर्न मेकर ले लो। 2 स्केल से पूरी कटिंग स्टिचिंग आप कर सकते हो। साथ में सीजर की और जरूरत पड़ेगी, ये कटिंग भी करना पड़ेगा। बस ये 2 स्केल से आपकी सारी टाइप की ड्रेसेस की मार्किंग इजीली हो जाएगी। चलो, तो अभी हम इसका यूज करना सीखते हैं कि यूज कैसे करना है। तो देखो, यहाँ पर हम जैकेट और कोटी बनाने वाले हैं, और कुर्ती की भी ड्राफ्टिंग करके बताऊंगी मैं आपको। तो अगर आपको कोटी बनाना है तो भी मेजरमेंट सेम रहेगा, और अगर कुर्ती बनाना है तो लेंथ अकेला चेंज करना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो मैं आपको कोटी का भी बता दूं किस तरह से आपको ड्राफ्टिंग करनी है, और कुर्ती की ड्राफ्टिंग कैसे करना है, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कैसे सारी चीजें सेट करना है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर टेलर पैटर्न मेकर का यूज करते हुए पहले हम यहाँ पर कोटी ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद यहाँ पर इसको रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से इसको ऐसे रख के यहाँ से ऐसे शोल्डर डाउन कर देना है। इसके बाद यहाँ से हम नेक का शेप बनाएंगे, और यहाँ पर ये लाइन स्ट्रेट ही रहेगी। इसके बाद यहाँ पर हम लेंथ वाली मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पर इसको साइड करेंगे। यहाँ से हमें शोल्डर का मार्क करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा शोल्डर कितना है 14 इंच का, तो उसका आधा करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो यहाँ पर हमें 7 इंच पे मार्क कर देना है, और यहाँ पर ये जो शोल्डर डाउन वाली लाइन है इसको इस तरह से लंबा कर देंगे। अब यहाँ पर आर्मोल की लेंथ लेना है। आर्मोल की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लोगे। जैसे मैंने यहाँ पर 6.25 ली है। यहाँ पर लाइन को थोड़ा सा लंबा करेंगे, चेस्ट लाइन बनाएंगे। यहाँ पर पहले हम चेस्ट की फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर मेजर टेप की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसी से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर नंबर्स भी दिए रहते हैं, तो आपको अगर शोल्डर जो है 7 इंच का लगाना है तो यहाँ पर इस तरह से टेलर पैटर्न मेकर को रखना है, और 7 इंच पे आपका शोल्डर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आर्मोल की लेंथ लेना है। तो आर्मोल की लेंथ लेने के लिए यहाँ से हमने टेलर पैटर्न मेकर को रखा, और इस तरह से 6.25 पे आर्मोल की लेंथ ले ली। इसके बाद यहाँ पर हमें इस लाइन को लंबा कर देना है। लंबा करने के बाद यहाँ पर हम चेस्ट की फिटिंग निकालेंगे। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आप कितनी लूजिंग देने वाले हो, अस्तर वाला बनाओगे, बिना अस्तर का बनाओगे। तो ये सारी चीजें तो मैंने पहले ही आपको डिटेल में सिखाई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 3 इंच की लूजिंग देंगे तो 34 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसको 4 करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट में हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आएगा 7 इंच, और वेस्ट की मार्किंग हम 7 इंच पे करेंगे। तो देखो, यहाँ से हमने टेलर पैटर्न मेकर को रखा। 8.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे इस तरह से मार्क कर दिया। फिर यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लो, आप कितना चाहिए, 1.5 इंच का, तो 1.5 इंच का हमने सिलाई मार्जिन ले लिया। इसके बाद यहाँ पर हमें रखना है। इसके बाद यहाँ से इस तरह से रखेंगे। वेस्ट की मार्किंग कितने इंच पे करना है, 7 इंच पे कर दी। इसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। ये करने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है क्रॉस में, और यहाँ पर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ से भी करेंगे।
इसके बाद यहाँ पर हमें चेक करना है शोल्डर कितना है, जितना हमारा शोल्डर है उससे 1/2 इंच कम करना है। 1/2 इंच कम किया हमने, यहाँ पर ऐसे मार्क किया, इस तरह से क्रॉस में मार्क कर दो। इसके बाद इस लाइन का आपको सेंटर भी निकाल लेना है। देखो पहले चेक करो ये लाइन कितने इंच पे आ रही है, 6.25 पे। इसका सेंटर निकालेंगे, यहाँ पर आएगा, यहाँ से इस तरह से रखना है, नेक वाली साइड से रखो, बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ करना है ना इसलिए। तो यहाँ पर इस तरह से रखना है, इस लाइन को ऐसे टच करते हुए, और यहाँ पर ऐसे बैक आर्म होल ड्रॉ कर देना है इस तरह से। देखो यहाँ पर बैक आर्म होल ड्रॉ कर दिया। इसके बाद फ्रंट आर्म होल में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा गोलाई करनी है, इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर इस तरह से फ्रंट में एक्स्ट्रा गोलाई कर देनी है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर कोटी का शेप ड्रॉ कर दिया है। इस तरह से आप कोटी बना सकते हो। और ये वाला जो शेप है, अगर आपको यहाँ पर बैक में ड्रॉप नेक बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। नॉर्मली बैक साइड आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखो इस तरह से रखना है। अगर आपको इसको लेंथ में कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो, जैसे देखो इतना रखना चाहो तो आप इतना भी रख सकते हो। और अगर आप पूरा ड्रॉप बनाना है तो पूरा ड्रॉप भी बना सकते हो। जितना आपको लेंथ में रखना है आप उतना रख सकते हो। फिर इसके बाद देखो यहाँ से इस तरह से लेना है और इस तरह से मार्क कर देना है। तो यहाँ पर आपका ये ड्रॉप नेक भी बन जाएगा। अगर आपको यहीं पे कुर्ती बनानी है तो कुर्ती भी आप बना सकते हो। जैसे देखो अब हम कुर्ती के लिए मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की लेंथ 34 है तो हम 36 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर साइड सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर ये ले लिया। इसके बाद यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दामन के लिए मार्क करेंगे, कितने इंच का दामन चाहिए। तो हमारा दामन 20 इंच का है, उसका आधा करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा। तो 10 इंच पे इस तरह से मार्क कर देना है। इसके बाद 1 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पे हमें मेजर टेप को रखना है। साइड स्लिट की लेंथ लेंगे। साइड स्लिट आप देखो जैसे 20 इंच पे बनाने वाले हो तो 20 इंच पे इस तरह से मार्क करो। लाइन को ऐसे लंबा कर देना है। जैसे देखो हमने यहाँ पर हिप राउंड का मार्क किया। इसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अब इन दोनों लाइन को आपस में मिला देना है। अब देखो एक और चीज, यहाँ पर फिटिंग वाले स्केल का काम भी यही कर देगा। तो 5 स्केल का काम यही कर रहा है। जैसे आप फिटिंग वाला जो स्केल रहता है, अगर आप उससे फिटिंग वाला मार्क करोगे तो आपका उसका काम भी यही वाला स्केल कर देगा। तो 5 in 1 स्केल ये हमारा है, जिसमें आपकी सारी चीज़ों की मार्किंग इसी से हो जाएगी। इस तरह से कर दिया। अब हमें इसके लिए इस तरह से लेना है, थोड़ा लाइन को लंबा करना है और यहाँ पर इसके साथ मैच कर देना है। अब इस लाइन को भी इसी तरह से लंबा करेंगे और इसके साथ मैच कर देंगे। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर राउंड वाला दामन बनाना है तो वो भी देखो आप इजीली बना सकते हो। यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और इस तरह से राउंड में मार्क कर देना है। तो यहाँ पर आपका राउंड वाला दामन बन जाएगा। यहाँ पर हमने टेलर पैटर्न मेकर का यूज करते हुए कोटी ड्रॉ करना सीख लिया। कोटी को कैसे ड्रॉ करना है, नेक भी सीख लिया। ड्रॉप नेक अगर आपको बनाना है तो वो भी हमने सीख लिया। आर्म होल सीखा, साथ में कुर्ती भी हमने सीखी। कुर्ती में आपको अगर यहाँ पर राउंड वाला दामन बनाना है तो कैसे बनाना है, तो सारी चीज़ों को हमने डिटेल में सीख लिया है कि कुर्ती अगर बनाना चाहते हो तो वो कैसे बनाना है, कोटी अगर बनाना है तो कैसे बनाना है। अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो इससे कोटी कटिंग और स्टिचिंग में दोनों बता दूंगी। तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताओ कौन कौन इस वाले टेलर पैटर्न मेकर का यूज करते हुए कोटी बनाना अलग से सीखना चाहते हैं, तो मैं बता दूंगी। चलो अभी हम सीखने वाले कि देखो यहाँ से यूज कर लिया हमने, यहाँ से भी यूज कर लिया, इधर का भी यूज होगा, यहाँ का भी होगा। बचा है हमारा बीच वाला पार्ट, तो इसका हम यूज करेंगे स्लीव्स में। तो स्लीव्स कर्व है क्योंकि ये, तो स्लीव्स कटिंग इससे कैसे करनी है वो भी सीख लेते हैं। अब स्लीव कटिंग करने के लिए सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें यहाँ से चेक करना है और यहाँ से हम अपनी स्लीव की लेंथ लेंगे। जैसे स्लीव की लेंथ है हमारी 15 इंच की, तो यहाँ पर हमने 8 इंच पे मार्क किया, फिर 7 इंच पे मार्क करेंगे तो हो जाएगा 15। तो देखो यहाँ पर हमारी स्लीव की लेंथ आ गई। या नॉर्मली आप इसको मेजर टेप से भी रख सकते हो स्लीव की लेंथ को। यहाँ से हमने स्लीव की लेंथ ले ली 15 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच ऊपर साइड सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच नीचे साइड सिलाई का, तो 1 इंच हम सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हमें स्लीव की फिटिंग लगा देनी है। तो देखो यहाँ पर हमारी स्लीव की फिटिंग है 10 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो आएगा 5 इंच। तो यहाँ पर हमें इस तरह से 5 इंच पे इसको रखना है और मार्क कर देना है। इसके बाद यहाँ से हमें स्लीव को डाउन करना है 3.5 इंच, और 3.5 इंच स्लीव डाउन करना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। इस तरह से डाउन करने वाला मार्क कर दिया। अब यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ से हमें स्लीव की विड्थ निकालनी है, तो वो हमें कैसे निकालनी है, जितना भी आपका चेस्ट राउंड रहेगा, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो आ गया 7.75। तो यहाँ पर हमें स्लीव की विड्थ लेना है 7.75, जो हमारी यहाँ पर आएगी। यहाँ तक हमने स्लीव की विड्थ ले ली। अब इससे 1.5 इंच अंदर साइड मार्क कर दो।
तो देखो अब हम यहाँ पर स्लीव्स का कर्व देंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से रखा है, ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये जो लाइन रहेगी 1.5 इंच अंदर वाली, इसको इस तरह से मैच करना है और यहाँ से ये लेंथ वाली लाइन को भी मैच करना है और यहाँ से इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे रखना है, इस वाले पार्ट को इस तरह से ऐसे, और यहाँ पर हमें स्लीव में एक्स्ट्रा गोलाई कर देनी है। तो देखो इस तरह से आपकी स्लीव्स की एक्स्ट्रा गोलाई भी हो गई है। अब ये वाले निशान को इस तरह से ऐसे क्रॉस में रखेंगे इसको और इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे। यहाँ से 1.5 इंच बाहर साइड ऐसे मार्क करते हुए इस वाली लाइन के साथ इसको मैच कर देना है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स का भी परफेक्टली शेप ड्रॉ हो गया है। अगर आपको यहाँ पर स्लीव्स में ऐसे ड्रॉप या फिर कुछ अलग टाइप का शेप देना है तो वो भी आप बना सकते हो। जैसे देखो अगर ये वाला शेप बनाना है तो देखो आप ये भी कितने अच्छे से बना सकते हो या नेक वाली पार्ट से। ये देखो स्लीव में आप इस तरह का लीफ शेप बना सकते हो। अगर आपको यहाँ पर शोल्डर कट बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर आपको 1 इंच विड्थ रखना है तो 1 इंच विड्थ रखो और यहाँ पर डीप देख लो कि डीप कितने रखना है, उतना डीप रख के यहाँ पर इस तरह से शेप दे देना है। अगर आपको और राउंड चाहिए तो यहाँ पर आप बाहर साइड से शेप दोगे। तो जितना आपको शेप देना है उतना आप इससे ईजिली दे सकते हो। यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी परफेक्टली ड्रॉ हो गई है। इस तरह से आप स्लीव्स को भी ड्रॉ कर सकते हो। तो टेलर पैटर्न मेकर का यूज करके हमने स्लीव्स ड्रॉ करना, कोटी पैटर्न ड्रॉ करना और कुर्ती ड्रॉ करना, राउंड दामन वाला जो स्पेशली जो राउंड दामन वाली कुर्ती होती है वो ड्रॉ करना भी इजीली सीख लिया है। तो आप लोग बताओ कि आपको ये 5 in 1 स्किल कैसा लगा, टेलर पैटर्न मेकर का यूज कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।